जय माता दी दोस्तों, आज हम आपको भोले बाबा की बहुत ही सुंदर सी कहानी सुनाएंगे। माता पार्वती और भगवान शिव आपस में संवाद कर रहे हैं, तो इसकी बड़ी ही रोचक कथा है। हम आपको पूरा सुनाएंगे। आप लोग हमारी वीडियो पर पूरा बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, कथा को पूरा सुनिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। फ्रेंड्स, एक समय की बात है कि भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। तो पार्वती जी ने देखा कि अनेकों लोग गंगा में नहा नहा कर हर हर कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से भगवान भोलेनाथ से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं है? तो शंकर भगवान ने कहा, हे प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर का पानी भी नहीं सूखा है। तो भगवान शिव ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियों में कीचड़ भर गया। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। शंकर जी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे गिर गए कि जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की कोशिश करने पर भी ना निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिव जी ने यह भी समझाया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो जाए, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही हाथ लगाएगा जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनके हाथ लगाइएगा, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिव जी की सिखाई हुई बातें कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर बहुत से लोगों के मन में पाप आ गया। कई लोग लज्जा से डरे और कई लोग तो कुछ धर्म का भय करते रहे और कई लोग कानून से भी डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सचरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं होम करते हाथ न जल जाए। बूढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कथनानुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं, किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, पार्वती, देखा आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। पार्वती जी ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप हो तभी मेरे पति को छूना, वरना तुम जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती जी से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने में मुझे संदेह नहीं है। आपको संदेह क्यों हो रहा है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तुम्हारे पति को मैं निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती से कहा, इतने लोगों में से सिर्फ एक ही ऐसा है जिसने गंगा में स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का फल भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये रही माता पार्वती और भगवान शिव का छोटा सा संवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुझे
कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।